हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2024 8 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आपने देखा होगा, ऐसे हर बार क्वेश्चन आते हैं मेंस में और बहुत ही ईजी से क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पे जो थोड़ा सा पार्ट टफ होता है दैट इज़ द कैलकुलेशन। तो बाइनोमियल के जो क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली मेंस में या फिर एडवांस में, वो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होते हैं, इनको कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को ज़रा हम लोग देखें। कह रहा द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज़ 105। तो पहले तो हम लोग टर्म की बात करें। टर्म का मतलब क्या है? टी आर प्लस 1 कितना होता है फ्रेंड्स? एन सी आर एक्स टू द पावर एन माइनस आर वाई टू द पावर आर इन एक्स प्लस वाई टू द पावर एन। इसका जो एक्सपेंशन होता है उसमें ये हमारे पास जनरल टर्म होता है। तो मैंने भी यहाँ पे वही टी आर प्लस 1th टर्म लिखा। तो टी आर प्लस 1th टर्म कितना हो जाएगा? 10 सी आर, देखिए एन की जगह 10 लिखा हुआ है, रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर टू द पावर 10 माइनस आर इंटू 1/2 एक्स क्यूब टू द पावर आर। तो सबसे पहले आपको ये वाली चीज़ करेक्ट लिखनी है। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 105। तो मैंने यहाँ पे 105 लिख दिया। अब बस हमें इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कह रहा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, मतलब जो एक्स की पावर है वो 0 होनी चाहिए। दैट इज़ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ऐसा लिखा हम लोग ने। ए टू द पावर कितना हो गया? 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 2। एक्स की पावर कितनी हो गई? 20 माइनस 2 आर। यहाँ पे देखिए पावर्स मल्टीप्लाई हो गई और ये जो 3 आर है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा ऐसा, इंटू 1/2 टू द पावर आर। इसकी वैल्यू है 105। फॉर इंडिपेंडेंट टर्म ट्वेंटी माइनस 2 आर माइनस 3 आर मस्ट बी 0, मतलब आर की वैल्यू 4 होनी चाहिए। ये हमने 4 ले लिया। बस ये 4 वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 10 से 4 ए टू द पावर 3 1/2 टू द पावर 4 इक्वल्स टू 105। हमें ये सॉल्व करना है फ्रेंड्स। तो 10 से 4 कितना हो गया? 210 ए क्यूब इक्वल्स टू 105 इंटू 16। तो ज़रा इसको कैंसिल कर दें, 7 से डिविजिबल है तो हो जाएगा 30 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 15। फिर से इसको डिवाइड कर दिया तो आ गया 2। अच्छा, 105 का डबल था ये। 2 से 16 को डिवाइड किया तो हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू आ गई। तो ए क्यूब कितना आ गया? ए क्यूब आ गया हमारे पास 8। तो ए की वैल्यू आ गई 2। इसका मतलब हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। तो आपने देखा ना कितना इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पे कैलकुलेशन भी बहुत कम थी। तो ऐसा जो क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो इसका आंसर हो गया हमारे पास ए ऑप्शन। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था फ्रेंड्स। कैलकुलेशन पे ध्यान रखेंगे, स्टेप्स को प्रॉपरली लिखेंगे और कॉन्सेप्ट एक तो हमारे पास ये था कि इंडिपेंडेंट टर्म, दूसरा ये जनरल टर्म लिखने का कॉन्सेप्ट आपको मालूम ही होगा, है ना। ये 2 चीज़ें बस यहाँ पे यूज़ थी, रेस्ट इज़ द कैलकुलेशन। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, वीडियो समझ आया होगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।